ज़ोया बेगम, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा और मज़हब शरीफ बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप हमारे बेटे की तरबियत में मेरी मदद करें। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये बेटा सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। मैं कोई इसकी सौतेली में हूँ। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है इसकी। पापा मुझे साइकिल चाहिए। बेटा क्यों नहीं, लेकिन देखो हम यहाँ नए हैं और यहाँ आपके पुराने दोस्त भी नहीं हैं। पहले आप नए दोस्त बनाओ, फिर मैं आपको साइकिल दिला दूंगा। आप अकेले साइकिल चलाओगे तो बोर हो जाओगे। बेटा पहले आप नए दोस्त बनाओ, फिर हम आपको साइकिल दिला देंगे। मामा मुझे साइकिल चाहिए और कल ही चाहिए। देखो हारिस बेटा, जिद नहीं करते। पापा ने कहा है ना कि आप पहले नए दोस्त बना लो, फिर आपको साइकिल भी ले देंगे। जाओ, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। जब तक आप मुझे साइकिल नहीं दिलाओगे मैं आप दोनों से बात नहीं करूँगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। ज़ोया बेगम, देखो ये कितना बदतमीज हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमारे हाथ से निकल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? हाँ अम्मी आने वाले थे, लेकिन इन्हें कुछ काम पड़ गया तो नहीं आ सके। इंशाल्लाह 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ अम्मी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़ोया बेगम, अरे आप आज जल्दी आ गए? कहाँ है तुम्हारा वो साहिबजादा? हारिस तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। आज स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया था और पेरेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, तुम्हारे बेटे की शिकायतों के माल लगा दिए उन्होंने। छोटी छोटी बातों पे लड़कों से लड़ना, और तो और एक लड़के की ज्योमेट्री बॉक्स हारिस की बैग से बरामद हुई। नहीं, ये किसी की जरूर शरारत होगी, वरना मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। मैंने भी प्रिंसिपल साहब से यही कहा था, लेकिन नहीं, वो अपने बेटे ने चुराई थी, क्योंकि मैं हारिस का माफीनामा और एतराफी जुर्म देख कर आया हूँ। हारिस बेशरम, अब तुम भी चोरी करने लगे हो। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। मम्मा, ये आपसे किसने कहा? आपके पापा को स्कूल में बुलवाया था और सारी बातें बताई हैं, और आपका माफीनामा भी देख कर आ रहे हैं वो। पापा, वो ज्योमेट्री मैंने नहीं चुराई। मुझे बाद में मेरे दोस्त सज्जाद ने बताया कि ज्योमेट्री उसने चुराई थी, लेकिन जब टीचर ने उसको चेकिंग का कहा तो वो डर गया और उसने वो ज्योमेट्री बॉक्स मेरे बैग में डाल दी। देखा, मैंने कहा था ना मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। तुम चुप करो ज़ोया बेगम, मत करो इसकी तरफदारी। चोरी भले इसने नहीं की, लेकिन इसकी दोस्ती तो चोरों से है ना। ज़ोया बेगम, चोर का दोस्त भी चोर होता है। देखो, इसकी वजह से स्कूल में मेरी इंसल्ट हुई है। इसके टीचर ने कहा है कि अपने बेटे पे ध्यान दे, उसकी अच्छी तरबियत करे। मैंने इसकी तरबियत में कौन सी कोताही की है? और अपने बेटे को देखो, मेरी बातें इसको बोर कर रही हैं। अरे अब छोड़े भी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। जब ये बड़ा होगा तो एक ना एक दिन इतना बड़ा कारनामा करेगा कि आपको इस पर फख्र होगा। ज़ोया बेगम, काश तुम्हें अक्ल आ जाए। हारिस बेटा, खाना खा लो। जी अम्मी, आया। हारिस, ये लड़का भी ना। हारिस बेटा, कहाँ थे आप? इतनी देर लगा दी। मैं आपको कमरे में भी देख कर आया, आप कमरे में भी नहीं थे। मामा, मैं कमरे में बोर हो रहा था, सोचा कि बाहर का चक्कर ही लगा लूं। अच्छा चलो ठीक है, खाना खा लो। मामा, जी बेटा। पापा नहीं आए? वो पापा ना आपके किसी दोस्त के साथ शादी में गए हैं। उन्होंने कहा था दावत है, तो इसलिए तुम लोग मेरा खाने पे इंतजार कीजिए। मामा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मामा, मेरा रोजाना की पॉकेट मनी से गुजारा नहीं होता। आपको 100 रुपए तो रोज मिलते हैं, और क्या चाहिए आपको? ये बहुत है। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे दोस्त जब मुझ पे खर्च करते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं एक बार उन पे खर्च कर सकूं। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है बेटा?
आपके पापा से शादी से पहले हम भी कॉलेज जाते थे। हमें उस वक्त 10 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। हमारी भी सहेलियां थी, हम एक दूसरे पे खर्च भी करती थी। हमें तो कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। मामा वो आपका ज़माना था जब दूध 10 रुपये लीटर मिलता था। ये मेरा ज़माना है, अब दूध 110 रुपये लीटर मिलता है। मामा मुझे कल से कम भी 300 रुपये अपने जेब खर्ची के लिए चाहिए मुझे। अच्छा बाबा, तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं उनसे बात करती हूँ। अब तो चलो खाना खा लो। नहीं मामा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मानते। अल्लाह, आज मैं बहुत थक गया जोया बेगम। बहुत दिन बाद शहर से बाहर जाना हुआ, लेकिन बड़ा मजा आया दोस्तों के साथ सफर में। शादी किसकी थी, कैसी थी? वो हमारे पुराने जानने वाले हैं ना, डॉक्टर नेक भट्टी, उनकी दूसरी शादी थी। दूसरी शादी? ये क्या बात हुई? मैं तजुब की क्या बात है, इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है। ये आपके साहबजादे कहाँ है? क्या जल्दी सो गए क्या? हाँ, सो गया बेचारा, कुछ खाया भी नहीं। क्यों, अब क्या हुआ उसे? अगर तबीयत ठीक नहीं थी किसी डॉक्टर के पास हुआ था। देखें, हारिस अब बड़ा हो गया है, कॉलेज में पढ़ता है, उसके भी दोस्त हैं। अरे खुलकर बात करो ना, क्या कहना चाहती हो? आप ना उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दे। क्यों, उसे 100 रुपये रोजाना मिलते तो हैं। 100 रुपए में आजकल क्या होता है? हारिस के दोस्त उस पर रोज खर्चा करते हैं, कभी कोई खिलाता है तो कभी कोई। और हारिस जब अपनी जेब की तरफ देखता है तो उसे शर्मिंदगी होती है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? दोस्ती बदला लेने का नाम नहीं। वो दोस्ती क्या जो बदला ले? हम भी कॉलेज जाया करते थे, वो जेब खर्ची के लिए 10 रुपए मिलते थे। मेरे भी दोस्त थे, ये सब मेरे साथ होता था, मुझे तो कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। वो दौर कुछ और था जब दूध 10 रुपए किलो मिलता था। अब दौर कुछ और है, आजकल दूध 110 रुपए किलो मिलता है। आप खुद अंदाजा लगा ले। तो अब क्या करें? हारिस की पॉकेट मनी ना कम से कम 300 रुपए कर दे, और वो भी कल से। 300 रुपए? अच्छा, मैं सुबह आरिफ से बात करूंगा। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उससे बात कर ली है। आप पैसे मुझे देंगे और मैं उसे दे दूंगा। इस तरह उसकी हर बात मानना अच्छी बात नहीं। बेटे की हर जिद पूरी करना उसको जिद्दी बना देती है। बेटे की ख्वाहिश पूरी ना करना भी उसे जिद्दी बना देती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। ये लो 500 रुपए और तुम अपनी जिद पूरी करो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं कर रहे। बस इतनी सी बात। ये लो। पापा ने आपकी बात मान ली? कैसे नहीं मानते, आखिर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मामा अब मुझे 5000 की जरूरत है। हारिस, तुम्हारे पापा ने अभी अभी तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ाई है, अभी वो इतने सारे पैसे तुम्हें नहीं देंगे। मामा ये तो मेरे रोजाना के जेब खर्चे के लिए हैं, मगर परसों मैंने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। बेटा, तुम्हारे पापा अभी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तुम अपने दोस्तों से कोई भी बहाना कर दो और पिकनिक के लिए मना कर दो। मामा मैं पहले भी दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था, सिर्फ आपकी वजह से। इस दफा मैं जरूर जाऊंगा, मैंने उनसे वादा किया है। जोया बेगम, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता तैयार करके रखो। जी जी, आप तैयार हो, मैं अभी बनाती हूँ। हारिस बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? और हाँ, कहीं जाना मत। अम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे हारिस बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, मैं कॉलेज की कैंटीन में कर लूंगा। जोया बेगम, ओ जोया बेगम। जी जी, आई। जी, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? जोया, ये मेरे पर्स से पैसे आपने निकाले? मुझे भला पैसों की क्या जरूरत है?
तुमने रात को जो 500 रुपए दिए थे, उसके बाद जहाँ तुमने बंटवा रखा वहीं पड़ा है। कहाँ है ये आपके साहिबजादे? कहीं उसने चोरी तो नहीं की है? मामा अब मुझे 5000 की ज़रूरत है। हारिस, तुम्हारे पापा ने अभी अभी तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ाई है, अभी वो इतने सारे पैसे तुम्हें नहीं देंगे। मामा ये तो मेरे रोजाना के जेब खर्चे के लिए हैं, मगर परसों मैंने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। हारिस को 5000 रुपयों की जरूरत थी। उसने कहा था कि वो 2 दिन के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाएगा। कहीं हारिस ने तो पैसे नहीं चुराए? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ, यही कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। वो बेचारा तो कुछ खाए पिए ही बगैर चला गया। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ गए थे, हो सकता है वहीं खर्च कर दिया हूँ। देखो जोया बेगम, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ जो इस तरह की गलती करूंगा। हाँ देखो, तुम जिस तरह से अपने बेटे की तरफदारी कर रही हो ना, ये तुम्हारी ये तरबियत एक दिन उसको मुश्किल में डाल देगी। हारिस कहीं बुरी सोबत में तो नहीं पड़ गया? सुबह को पैसे चुराए और अब ये लाइटर, सिगरेट भी पीने लग गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सलमान को पता चला तो वो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। वो मुझसे तो खफा होंगे ही, मगर हारिस पर भी हाथ उठा देंगे। नहीं, आज मैं खुद खबर लेती हूँ हारिस की। सलमान, हारिस अभी तक घर नहीं आया। आप उसे कॉल करें ना, कहें कि वो जल्दी आए। मुझे फिक्र हो रही है उसकी। ये उम्र ही ऐसी है, कभी कभी दोस्तों के साथ देर हो ही जाती है। हेलो, कौन? हेलो, मैं SHO नज़ीर हुसैन बात कर रहा हूँ, बल्दिया थाने से। जी SHO साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओ, ये हारिस नाम का मुल्जिम आपका बेटा है? SHO साहब, हारिस मेरा ही बेटा है, लेकिन वो मुल्जिम नहीं। ओ, ये कौन मुल्जिम है और कौन नहीं, क्या ये मुझे पहले तुमसे पूछना पड़ेगा? सॉरी सर, बेटे की परेशानी में बोल गया था। ओ, ये हुई ना काम की बात। ओ, ये मुल्जिम हारिस अपने 2 दोस्तों के साथ एक घर में डाका डालकर भाग रहा था। तो ये पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जख्मी होकर पकड़ा गया है और तफ्तीश करते हुए उसने ये आपका नंबर दिया है। लेकिन सर, मेरा बेटा कहाँ है? सलमान, कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरा बेटा ला दो, मुझे मेरा हारिस ला दो। सलमान, मुझे मेरा हारिस ला दो। तुम चुप करो जोया, मुझे बात करने दो। हेलो SHO साहब, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। फैमिली ड्रामा, अच्छा है। ये है बेटे की मोहब्बत। इतना प्यार करते हो अपने बेटे से कि उसे एक क्रिमिनल बना दिया। ये है तुम लोगों की तरबियत। कल सुबह थाने आ जाना और फिर मिल लेना अपने बेटे से। देखा ना तुम्हारी तरबियत ने ये क्या कर दिया। जोया बेगम, मैंने कहा था ना, तुम्हारी बेजा तरफदारी, उसी गलतियों में पर्देदारी उसको किसी मुश्किल में डाल देगी। मुझे हर कोई तरबियत का ताना देता है। जोया बेगम, तुम्हारी तरबियत ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, हमसे हमारा हारिस छीन लिया। Mm-hmm.